नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो इस वीडियो में भी आपसे बात होगी वीकली प्लानर, यानी कि कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में होने वाले हैं। साथ ही में हम बात करेंगे इस हफ्ते के अफर्मेशन की और आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी मुख्य तिथियाँ इस हफ्ते में होने वाली है। तो आप जानते हैं कि इस समय पर श्राद्ध पक्ष जो है वो चल रहा है। 19 सितंबर से 25 सितंबर तक बात करेंगे। 19 सितंबर को नवमी तिथि रहेगी, नवा श्राद्ध रहेगा। 21 सितंबर को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा, इंदिरा एकादशी का पर्व रहेगा। 25 सितंबर को इस बार सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। तो आप जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन बेहद खास होता है पितरों के तर्पण के लिए। अगर आपने पूरे श्राद्ध पक्ष में दान नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है, तो ये एक ऐसा दिन माना जाता है जिस पे आप किसी भी अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने किया भी है तो भी इस दिन ज़रूर दान करना चाहिए। अब इस हफ्ते का अफर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट माई डेली हैबिट्स आर हेल्पिंग मी टू बिकम हेल्दियर एंड हैप्पियर। लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्वस्थ रहना और एक खुश रहना। इसीलिए इंसान मेहनत करता है, रात दिन लगा रहता है, कोशिशें करता है। तो यही दो चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें नहीं मिल पाती तो हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली आपको यही अफर्म करना है इस हफ्ते में दैट माई डेली हैबिट्स आर हेल्पिंग मी टू बिकम हेल्दियर एंड हैप्पियर। अब इसको समझेंगे ऐसे दैट जो मेरी रोज़मर्रा की आदतें हैं, अब डेली रूटीन में आप जितना अपने टाइम स्केड्यूल को प्रोडक्टिव बनाएंगे वो आपको हेल्प करेगा खुश रहने में और स्वस्थ रहने में। मान लीजिए आपने पूरे दिन भर में एक टारगेट सेट कर रखा है, मैं इतनी देर एक्सरसाइज करूंगा, इतनी देर मैं काम करूंगा, इतनी देर मैं आराम करूंगा, या जो भी आपका रूटीन है। डजेंट मैटर आप क्या काम करते हैं, डजेंट मैटर आपका सेक्टर क्या है, आपको अपने पूरे डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करना है अलग अलग भाग में, अलग अलग फेजेस में, ताकि आप उसे प्रोडक्टिव बना सकें। सो ये होगा इस अफर्मेशन के अगेंस्ट एक्शन। और इसी एक्शन को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक दिन में कर लेंगे, आप 2 दिन में कर लेंगे, आप हो सकता है पूरे हफ्ते में भी ना हो पाए, बट द मेन थिंग इज़ कि आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जब कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होगा। चाहे 10% ही क्यों ना सही, लेकिन सोचिए कि 10% भी अगर आप प्रोडक्टिव बना पाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अभी नहीं है, लेकिन हाँ उससे बेहतर अगर हो पाता है तो बहुत अच्छा है। सो इस अफर्मेशन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इस हफ्ते में और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज राइटिंग हैज़ इट्स ओन एनर्जी। लिखने की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, और जब आप मास लेवल पे लगते हैं, सो दैट एवरीबडी इज़ रीडिंग योर कॉमेंट्स, एवरीबडी इज़ रीडिंग योर अफर्मेशन, सो सोच के देखिए उसको कितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। सो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपको याद होगा लास्ट वीक अभी सन ट्रांसिट भी हुआ है, तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी अगर मैं मेष राशि वाले लोगों के लिए देखूं तो काफ़ी हद तक इस समय पर नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। आपके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा प्रोग्रेसिव भी रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क भी आपकी तरफ से दिखाई देगा। आपके सीनियर्स आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन काम को अगर बर्डनाइज तरीके से करेंगे तो वो वहाँ पर आपके लिए एक इन्जॉयमेंट वाला जो फैक्टर है ना, उसमें लैक करेंगे। तो आपके लिए इस हफ्ते में अच्छा ये रहेगा कि जो भी कर रहे हैं उसे सोच समझ के करें, प्लानिंग के साथ करें और खुद की मर्जी से करें, दूसरों की मर्जी नहीं थोपें अपने आप पर। पारिवारिक जीवन में स्थिरता बढ़ रही है। लव रोमांस इस हफ्ते में बढ़ सकता है। ज़्यादा खर्चा करना अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए उपाय के रूप में क्या करना है, आपको इस हफ्ते में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार डेली। आगे तो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत एक सही प्लानिंग के साथ हो सकती है। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रैवलिंग दिखाई देती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग इस हफ्ते में हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो लोग इशू प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस हफ्ते में मदर फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। मनी ट्रांजैक्शंस को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नजर आती हैं हफ्ते के एंड में। जिन
जिन लोगों को अर्थराइटिस या नी से जुड़ी हुई, जॉइंट पेन से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपको कुछ समय ज़रूर मिल जाए थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देने का। इसी के साथ आप लोगों के लिए उपाय रहेगा, आप लोग लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा इन द इवनिंग ऑन फ्राइडे, और कोशिश करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थर्सडे के दिन ज़रूर करें। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता प्रोडक्टिव रहने वाला है, लेकिन आपके लिए हफ्ते का मिड जो पार्ट रहेगा उसमें थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ेगा। सीनियर्स का एक तरीके से योगदान तो आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है आप उतना बेनिफिट उसका नहीं उठा पाएँ। जो भी डिसीजंस अपने निवेश से लेकर के सोच रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के सोच रहे हैं, इस हफ्ते में जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है, आसपास से जो भी आपको सपोर्ट मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली भी इस हफ्ते में आप लोग बेहतर तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, दैट दूसरों के कहे में आकर के, दूसरों की बातों में आकर के कोई भी काम कर लेना वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अल्टीमेटली आप अगर उस काम के लिए सक्षम हैं तो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि वाले लोग, व्यापार की दृष्टि से आपके लिए समय अच्छा है, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। ट्रैवलिंग रहेगी लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस नहीं। अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा करते हुए नज़र आते हैं, रेनोवेशन के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। सो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है आप लोगों के लिए। उपाय ये रहेगा, आपको सुबह उठ कर के ओम का चांट करना है, ये आपको डेली करना है, और कोशिश कीजिएगा मंडे के दिन शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत आपके बच्चों के साथ समय बिताने के साथ हो सकती है। इस हफ्ते में फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, और साथ ही में आपकी जो भी परेशानियां या पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी परिस्थितियां चल रही थी उसमें सुधार आपको नज़र आएगा। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आते हैं। डायबिटिक जो लोग हैं, जिन लोगों को थायराइड है, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम पिछले हफ्ते में आपने किया है तो दिस इज़ द टाइम जब आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। इस हफ्ते में आपको काफ़ी हद तक आप अपने चाहे नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। पैसे का एक तालमेल बना करके चलें अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, नहीं तो उसके ऊपर डिस्प्यूट्स उठ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होते हुए नजर आते हैं। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा, नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें और शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा जरूर चढ़ाएं। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट 17 सितंबर को हुआ है, तो ये रीसेंट ट्रांजिट आप लोगों के लिए आपके कामकाज में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, आपके बिहेवियर में एक तरीके से विल पावर को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन ला सकता है इन द मिड ऑफ दिस वीक। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा डिसीजन मेकिंग करने में। दूसरों की बातों को जितना आप सुन रहे हैं उसे उसी तरीके से इम्प्लीमेंट मत कर लीजिए, अपने खुद के विवेक से, खुद की समझ से कार्य कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ आपके खत्म होते हुए नज़र आते हैं, पुराने डेब्ट्स खत्म होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अपने सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी इन द मिड ऑफ दिस वीक, जो कि एंडिंग तक खत्म हो जाएंगी। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में उपाय आपको ये करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, और दूसरी चीज़ अपने राइट हैंड या जो भी आपका वर्किंग हैंड है उसकी कलाई पर लाल रंग का कलावा ज़रूर बांधेंगे और एवरी संडे उसे चेंज करेंगे। तो कन्या राशि वाले लोगों की बात करते हैं, और वर्गोस के लिए इस हफ्ते में आपके लिए पुराने रुके हुए काम खत्म हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी से या सरकारी पक्ष से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई चीज़ अटकी हुई थी किसी कारणवश, तो वो पूरी हो सकती है। इस हफ्ते में दूसरों से मदद आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे एंडिंग ऑफ दिस वीक थोड़ा सा डिहाइड्रेशन से बच करके चलें। बाहर अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है तो अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएं। ऐसा नहीं है आप ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा उनकी काउंसलिंग कुछ देर बैठ करके ज़रूर कीजिएगा, उनकी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस पूरे हफ्ते में अगर वास्तु दोष से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आप एक दीपक ज़रूर जलाएं और कोशिश करें ओम का जो चिन्ह है, मांगलिक चिन्ह, वो ज़रूर बनाएं। इसी के साथ साथ हफ्ते का एंडिंग आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर के आ सकता है, तो वर्गोस के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लिब्रंस की।
तुला राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो खास तौर पे हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो एक हार्डवर्क के साथ हो सकती है, जिसका पे बैक आपको तुरंत के तुरंत मिलने वाला है। तुला राशि वाले लोगों के अंदर थोड़ा सा जेलसी वाला फैक्टर आ सकता है दूसरे लोगों की ऊंचाइयों को देख करके, उनके प्रोग्रेशन को देख करके, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा दैट आप इस समय जिस पोजीशन में हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक खुद से आप एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको रिवॉर्ड बैक नहीं मिल पाएगा। तो इसको एज अ पॉजिटिव थॉट की तरह लेकर के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बच्चों के अंदर कंपटीशन का एक जो इमोशन है वो रहेगा, और ख़ास तौर पे यही एक चीज़ रहेगी जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ज़रूर बनेगा। प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और ये मौके ऐसे हैं जिस पर कि आप काम भी इस हफ्ते में कर सकते हैं। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी साथ के साथ ही करते जाइएगा। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स आपके बेहतर हो सकते हैं। परिवार में खासतौर पे किसी बड़े कार्य की चर्चा हो सकती है। हफ्ते का एंडिंग आपके लिए बच्चों की तरफ से छोटी मोटी नाराज़गी लेकर के आ सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये करना है, सरस्वती माँ की पूजा आपको करनी है और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारणी हंसुक्तम विमानूढ़ा विद्यादान ददातु मेहीम नमः। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोस की। और वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ता बहुत सूदिंग रहेगा। बहुत एक तरीके से आप यूँ कहूँ कि बहुत रिलैक्स मोड में रहने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग वेकेशन प्लान करेंगे। हफ्ते की शुरुआत जैसे मैंने कहा बहुत रिलैक्सिंग रहेगी, लेकिन हफ्ते का मिड अगर कोई मैनेजमेंट लाइन से जुड़ा हुआ है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मनी मैटर्स को लेकर के प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ समय ज़रूर बीतेगा। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी खत्म हो रही हैं, लेकिन पुराना कोई कोर्ट कचहरी का मामला फिर से उठ सकता है। आपके लिए सेहत का ध्यान रखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। खासतौर पे थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि। और धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए इस हफ्ते में काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज नज़र आती हैं। आप लोगों के लिए सेहत से जुड़े मामले खत्म हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी की उम्मीद जग सकती है, या जो लोग अभी युवा हैं या फिर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जो लोग मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर इंटरनेट या फिर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पे एक तो नेम फेम आप लोगों को मिलेगा और साथ ही में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि पुराने काम जितने भी रुक गए थे या किसी कारणवश उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी, उसको फिर से शुरू करने का प्रयास कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। कहीं ना कहीं पे कुछ लूप ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? नारायण कवच का पाठ करना ऑन थर्सडे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि। और मकर राशि वाले लोगों के लिए रुकी हुई पेमेंट्स आपको मिल सकती है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस में यानी कि कार्य क्षेत्र में और व्यापार में विस्तार का योग बनता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद आपके लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको चांसेस मिलेंगे कि आगे आप बढ़ें या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ें। अचानक से आप सोचेंगे मैंने मेहनत करी और तुरंत के तुरंत मुझे रिजल्ट्स मिल गए, ऐसा नहीं हो पाएगा। पारिवारिक जीवन में खास तौर पे आप बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, अपने सिबलिंग्स की केयर करते हुए नजर आएंगे। हफ्ते का एंडिंग आपके लिए हालांकि कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर के ज़रूर आएगा, ट्रैवल प्लान्स लेकर के ज़रूर आएगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखना वो आपके हाथ में है। खासतौर पे बैक की प्रॉब्लम्स अगर बहुत लंबे समय से परेशान कर रही हैं तो अपने स्टैंडिंग पोस्चर्स का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में उपाय आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर दिन करना है शाम के समय। बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए जितनी प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं उसी प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ अगर प्लानिंग ही रहेगी और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आपका काम भी नहीं बन पाए। खर्चों को कम कर लीजिए। इस हफ्ते में जितने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उतना काम का जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी डगमगा सकती है। दूसरी चीज़, पारिवारिक जीवन में लोगों की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। हालांकि बहुत जल्द आप अपनी मीठी बातों से लोगों को मना भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनिशियली लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं।
कोशिश कीजिएगा आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर ना अपनाएं या फिर बहुत कड़वी बातें किसी से नहीं कह दें। लव रिलेशनशिप्स के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं जो कि थोड़े से लंबे समय तक खिंच सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपनी बातों को कहने का तरीका उसमें बदलाव ज़रूर कीजिएगा। व्यापार में उन्नति दिखाई देती है, कहीं से धन लाभ होता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। आपके लिए उपाय आपको क्या करना है, इस हफ्ते में माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर कीजिएगा और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपको अलग अलग जगहों से रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस को, वर्क सेक्टर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज देर आर मैनी फील्ड्स जहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है जो आपने सोचा नहीं हो पहले, वहाँ उस फील्ड से, उस ऑर्गेनाइजेशन से अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने के लिए। इस हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो मे बी कुछ चैलेंजेस के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप हर चैलेंज को पार करने में सक्षम रहेंगे। लोगों से आपको एक सहयोग तो मिल ही रहा है, लेकिन सहकर्मियों से आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन भी मिलेगा और वो आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। इस हफ्ते में कुछ नया करने की प्लानिंग करेंगे और साथ ही में पुराने कामों को भी वाइंड अप करते हुए नज़र आते हैं। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जो लोग शिक्षक हैं या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले लोग अपने लव रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा हिडन रखने में ज़्यादा विश्वास करेंगे इस हफ्ते में, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन ज़रूर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में हालांकि मनी मैटर्स को लेकर के इश्यूज उठ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग कोर्ट कचहरी में जिनके मामले चल रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वाद विवाद से दूरी बना करके रखें तो बेहतर रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, आपको नारायण कवच का पाठ करना है और कोशिश कीजिएगा थर्सडे के दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जरूर जलाएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।